नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। कुछ एक आध साल पहले दोस्तों मैंने आपके सामने एक वीडियो रखी थी जहाँ पर आत्महत्या का परिणाम क्या हो सकता है उस आत्मा के लिए, और ये जो सारी बातें होती है वो आत्मा के लिए कितनी बुरी हो सकती है, या फिर उसको किस तरीके से फिर से जन्म लेकर उसी दुख का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। थोड़ा सा वक्त चला गया उस वीडियो के बाद बनाने के बाद दोस्तों, बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई। बात में जितना हो सके व्हाट्सएप पर भी मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश करी, अगर कोई अपने जीवन में दुखी है तो हाल ही में मुझे लगता है इस 2-3 महीने में तकरीबन 6-7 से ज़्यादा लोगों ने मुझे इस तरीके से बातें कही, उसमें कि कुछ लोगों की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा दुख भरी थी, और कुछ लोगों ने तो अपने करीबी लोगों को खोया था, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। और वो लोग 7 से 8 लोगों ने मुझे डायरेक्टली यही कहा कि ऐसे लगता है कि मैं सुसाइड करूं। बहुत लोग जिन्होंने किसी अपने को खोया है वो ये कहने लगे कि मैं अगर सुसाइड करूंगा तो मैं उससे मिलूंगा क्या, या फिर मिलूंगी क्या। तो इस तरीके से वो दुखी थे। मैंने उनको भी बहुत समझाने की कोशिश करी, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इससे परिस्थिति से गुजर रहे होंगे अपने जीवन में। एक तो वो दुखी होंगे, या फिर अपने जीवन में दोस्तों उन्होंने किसी करीबी को खोया होगा, या फिर और भी किसी कारण से वो अगर दुखी होंगे, तो वो लोग अगर इस तरीके से सोचते हैं दोस्तों कि अगर वो सुसाइड करेंगे, अगर आत्महत्या करेंगे, तो क्या उनके जीवन का ये जो दुख है, अगर किसी ने किसी करीबी को खोया है तो वो वहाँ पर उनको जाकर मिलेंगे क्या। अगर किसी के जीवन में बहुत बड़ा दुख है तो वो दुख तो कम से कम होगा, वो चला जाएगा हमारे जीवन से। इस तरीके से अगर हमारी सोच है दोस्तों, तो आप ज़रूर इस वीडियो को मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि पूरा देखना, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस को खुद देखा है, खुद पढ़ा है, जहाँ पर उन लोगों ने सुसाइड किया था। इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें एकदम श्योरली इतना कह रहा हूँ। सबसे बड़ा जो दोस्तों आत्महत्या का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि अगर हम सुसाइड कर लेते हैं तो मेरी आत्मा का जो लेवल है थोड़ा सा गिर जाता है, थोड़ा सा नीचे आ जाता है। और इसका परिणाम क्या होता है कि मेरी जो समुदाय की आत्माएं होंगी उनसे हो सकता है कि मैं बिछड़ जाऊँ। मैं निचले स्तर पर आ गया तो मैं ऑटोमेटिकली उनसे नीचे जाऊँगा, और इसलिए हो सकता है कि वो ऊपर रहे और मैं नीचे रहूँ, और फिर से मुझे ऊपर आने के लिए बहुत ज़्यादा जन्म लेने पड़ सके। कभी कभी ऐसे जो जन्म है दोस्तों वो 1000 साल भी बीच में डाल देते हैं, क्योंकि अगर मैं उस जीवन से कुछ नहीं सीखा तो फिर से मुझे जन्म लेना पड़ेगा, तब तक उनका विकास और आगे जाएगा। इसलिए हो सकता है कि मैं उनसे पिछड़ जाऊं। तो ये सबसे बड़ा एकदम बड़ा नुकसान है। अगर किसी ने किसी अपने को खोया है दोस्तों, और अगर उस इंसान ने उसको मिलने के लिए सुसाइड किया, तो ऐसे समय में हो सकता है कि जिनके इंसान की वजह से हम सुसाइड आज कर रहे हैं वो आत्मलोक में ऊपर की तरफ जाए और हम नीचे आ जाए, क्योंकि हमारा जो स्तर है वो पूरी तरीके से नीचे गिर जाता है। इसलिए आप ऐसा ज़रा भी मत समझो कि मैं अगर सुसाइड करूंगा तो वो मुझे पैर से लेने के लिए आएंगे और हम वहाँ पर बहुत ही खुशी से रहेंगे। ऐसा ज़रा भी नहीं होता। एक लड़के ने जब सुसाइड किया था तब उसने यही कहा कि उसके समुदाय की आत्मा के सामने अगर वो अपने जीवन उद्देश्य को पूरा करता तो वो सब उसको स्वागत करने के लिए आते, उसका कहीं ना कहीं उसका हस्तांदोलन करते या फिर उसका स्वागत करते। लेकिन इसने अपने जीवन में सुसाइड किया, इसलिए वो सारे जो लोग हैं उनसे वो थोड़ी सी पिछड़ गई थी, और इसके वजह से वो उससे नहीं मिल पाई थी। तो ऐसे बहुत ही एकदम गर्दन नीचे करके उसने ये सारी बातें कही थी, और उसने ये कहा था कि फिर से मैं अभी जन्म लेकर अपने जीवन उद्देश्य को पूरा करूंगी। तो इस तरीके से उस आत्मा के साथ हुआ था। बाद में कुछ लोग जो अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है, किसी भी कारण, अभी दुख के मैं कारण नहीं कह सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है, कोई जो भी इंसान अपने जीवन में उन्होंने किसी अपने को तो नहीं खोया है, लेकिन और भी किसी कारण की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है। तो ऐसे समय में ऐसे जो लोग हैं दोस्तों वो ये सोचते हैं कि मैं अगर सुसाइड कर लूँ तो कम से कम मुझे पता है कि मैं शायद मेरा कल कुछ बुरा हो, लेकिन इस दुख से तो मैं चला जाऊंगा, या फिर ये दुख तो मेरा कम से कम ख़त्म होगा। तो इस तरीके से जो सोच रखता है दोस्तों, तो ऐसे केसेस में ये देखा गया है कि अगर वो इंसान अगर सुसाइड करता है, इस दुनिया से जाने की कोशिश करता है, तो वो आत्मलोक में एक तो निचले स्तर पर ही निचले स्तर पर वो अपने जो भी उसका समुदाय होगा उससे थोड़ा सा वो पिछड़ सकता है, थोड़ी सी वो जो आत्मा है वो थोड़ी सी निचले स्तर पर आ सकती है। तो इस तरीके से एक तो होता है। और बाद में क्या होता है दोस्तों, जैसे हमने अभी बात किया कि वो अपने जीवन उद्देश्य के लिए उसने जो भी चीज़ों का चयन किया है, ऐसे में ऐसे जीवन का संघर्ष का वो आत्मा चयन करती है, और अगर वो सुसाइड कर रही है तो वो जीवन का जो उसका उद्देश्य होगा या फिर जो संघर्ष होगा उसको उसने अच्छे से पार किया नहीं है। इसलिए क्या होता है दोस्तों कि ऐसी जो आत्माएं होती है उनको फिर तुरंत ज़्यादातर जन्म लेना पड़ता है। जो सुसाइड करते हैं उनको बहुत ही कम समय में ही कहीं ना कहीं जन्म लेना पड़ता है। ऐसा बोलने से अच्छा है कि वो खुद जल्दी जन्म लेना चाहती है, क्योंकि जो भी उसने गलती की थी उसको वो जितना हो सके जल्दी सुधारने की कोशिश करेगी, इस तरीके से वो सोचती है। तो ऐसे समय में क्या होता है कि आत्मलोक में जाने के बाद वो फिर से जन्म लेगी, और उसके जीवन में दोस्तों इस जीवन में जैसे दुख आए थे वैसे ही जीवन में उसके फिर से दुख आने हैं। मैं आपको कहता हूँ कि मैं किसी चीज़ से परेशान हूँ, तो ऐसे जीवन से मैं अपने परेशान होकर अगर मैं बहुत ही ज़्यादा सुसाइड के बारे में सोचूँ और एक दिन सुसाइड कर लूँ, तो अगला मेरा जो जीवन होगा
होगा वो किसी मतलब और जगह पे होगा, मेरा कुछ नाम अलग होगा, कुछ नया चेहरा होगा, लेकिन मेरे सामने जो आने वाले पल है, सामने आने वाला जो संघर्ष है, जो भी मतलब दुख आने वाले हैं, वो उसी तरीके से सेम टू सेम तकरीबन आएंगे, क्योंकि इन सारी चीज़ों का चयन मेरी आत्मा ने किया था और इस तरीके से वो सारी जो चीज़ें अधूरी रही है उसका मुझे सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर अगर हम कहें कि मैं ये कम से कम अभी के लिए तो वो ये हो रही है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा जो पल है फिर से आपके सामने आएगा। कभी कभी इन सारी चीज़ों में थोड़े से साल हमारे बर्बाद हो जाते हैं, तो ऐसे समय में मतलब ऐसा हम सुसाइड के बारे में ना सोचें, वही अच्छा है। तो इस सारी चीज़ों का उपाय क्या, बस ये सारी चीज़ें बुरी बुरी बोलना और चला जाना, इतना ये ठीक नहीं है। इसमें आज हम बात करने वाले हैं उपाय के बारे में भी। उपाय सबसे बड़ा यही है दोस्तों, और मैंने साईं बाबा जी का जो कार्यक्रम लगता था सीरियल, मुकुल नाग जी ने उसमें एक्टिंग की थी साईं बाबा जी की, रामानंद सागर जी ने जो निकाला था, उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे से बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि हमारे जीवन में आगे क्या होने वाला है, जैसे जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो हमें नहीं पता, लेकिन हमारे जीवन में एक आशा के साथ जीना कि ज़रूर आगे कुछ अच्छा होगा। इस तरीके से तुम जीवन में आगे बढ़ो। जैसे हमारे जीवन में जो भी सारी चीज़ें घट रही है वो हमारे आत्मा के लिए बहुत ही अच्छे है, इसलिए सारी चीज़ें घट रही है। कुछ लोग यही बोलेंगे कि हमारे साथ तो बुरा हो रहा है, तो इसमें आत्मा का क्या अच्छा है। ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, हम आत्मलोक में जब चले जाएंगे आत्मा के स्वरूप में, तब हमें बहुत ही अच्छे से पता चलेंगी। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अनीता मूरजानी जी ने भी यही कहा है कि उसके जीवन में जो दुख आए उसका मतलब पीछे का क्या मकसद था, वो आत्मलोक में चले जाने के बाद एनडी जब उसको हुआ था तब उसका बहुत ही अच्छे से पता चला। तो हमें भी एक ना एक दिन वो सारी चीज़ें अच्छे से पता चलेंगी, लेकिन अभी उसके लिए जल्दबाजी करना अच्छा नहीं है। अभी के लिए अच्छा यही है कि इसका हम बहुत ही अच्छे से सामना कर सके। आप जितनी दुनिया में मतलब सैकड़ों ऐसे हज़ारों लोग हैं दोस्तों जिनके सामने बहुत बड़ी बड़ी कठिनाई आई। मैं हमेशा आपको सिंधुताई सपकाल जी का उदाहरण देता हूँ। वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके जीवन में भी इतने बड़ी बड़ी प्रसंग आए दोस्तों कि मतलब हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन बाद में उनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से शांति से वो मरते दम तक जी थी। बहुत ही अच्छे से अपना उसने कार्य किया था जो उसको करना था। आज उसका कितना बड़ा नाम है, कितने लोगों के लिए वो एक प्रेरणादायी लोग है। तो इस तरीके से मतलब ऐसे जो लोग हैं दोस्तों, वो हमें यही सिखाते हैं कि हमारे सामने जो पल आए हैं वो हमेशा ऐसे नहीं रहने वाले। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि किसी के सामने किसी बात का एक समझो दुख है तो हमेशा वो नहीं रहने वाला है। जैसे आप 2 साल पीछे आपके जीवन के बारे में सोचे, या फिर 4-5 साल पीछे का सोचे, तब उस वक्त आपके जीवन में कुछ अलग प्रॉब्लम्स थे, लेकिन आज 5 साल के बाद कुछ अलग प्रॉब्लम्स है। हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों के बाद आज का ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए और एक नई मतलब चीज़, या फिर हम बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी जी रहे होंगे। इस तरीके से हमें सोचना चाहिए। पूरी तरीके से ही प्रॉब्लम नष्ट होकर मैं खुशी से ज़िंदगी जीऊँगा, कभी का मुझे टेंशन ही नहीं होगा, ऐसी ज़िंदगी ज़्यादातर लोगों की नहीं होती। ऐसी ज़िंदगी मुझे लगता है कि जो साधु संत जो आगे के बारे में नहीं सोचते और जो स्थितप्रज्ञता से अपने जीवन जीने की कोशिश करते, उनकी ज़िंदगी ऐसे हो सकती है। लेकिन जैसे हम मतलब छोटी छोटी चीज़ों की हमें आशा होती है, या फिर छोटी छोटी चीज़ों में हम कभी कभी अटके होते हैं, हमारे परिवार की खुशी में मतलब खुशी के लिए हमें बहुत कुछ करना होता है, ऐसे समय में थोड़ा सा दुख आ जाए तो हम एकदम बिखर जाता है। तो ऐसे भी ज़िंदगी होती है लोगों की। लेकिन इन सारी चीज़ों में जैसे साईं बाबा जी के जो विचार है वो इस तरीके से कि आशा के साथ तुम जीवन में आगे बढ़ो, अच्छे कर्म के साथ तुम जीवन में आगे बढ़ो। हो सकता है कि तुम्हारे सामने दुख आए, लेकिन ऐसे जो अच्छे कर्म है वो तुम्हारी मतलब आत्मा को सद्गति के लेवल पर पहुंचा सकती है। ऐसे जो कर्म है उस आत्मा का बहुत ही अच्छे से विकास कर सकती है। तो बाद में जब वो पृथ्वी पर आएगी तब उसके सामने ऐसे दुख नहीं आएंगे। तो इस तरीके से एक आशा के साथ जीना। और जीवन में क्या है दोस्तों कि कभी कभी हम जो दुख के बारे में सोचते हैं उसके चारों बाजू का उसका एक ऑप्शन देखने की कोशिश करो। इसमें कौन से ऐसे रास्ते हैं उसको देखने की कोशिश करो। कभी कभी कुछ लोग एक चीज़ की वजह से एकदम दुखी होते हैं, बाद में उनको जब आत्मा के स्वरूप में वो होते हैं तब उनको पता चलता है कि उनके सामने 10 रास्ते थे, लेकिन उनको वो उस 10 रास्ते में जाना नहीं था, इसलिए उन्होंने उस एक दुख की वजह से अपना एक बहुत ही बड़ा ये डिसीजन लिया। लेकिन जितना हो सके दोस्तों, आत्माओं के साथ यही देखा गया है कि इस दुनिया से जाने के बाद जो सुसाइड करके इस दुनिया से जाएंगे उनको दुख ही होता है, दुख के सिवा ज़्यादातर कुछ नहीं होता। ऐसी कोई भी आत्मा नहीं है कि जिसने सुसाइड किया और वहाँ पर वो मज़े में ज़िंदगी जी रही है और कह रही है कि मैं अच्छा हुआ कि मैं इस दुनिया से चली आई। ऐसे नहीं होता। ऐसी जो आत्माएँ हैं उनको फिर से पृथ्वी पर जन्म लेकर उसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और यही पूरी तरीके से मतलब सच है। और इसी तरीके से उन आत्माओं ने अपनी कहानी बताई है। कुछ लोग ऐसे भी है दोस्तों, कुछ आत्माएँ जो कुछ इस तरीके से काम करते हैं जहाँ पर अगर कोई बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी में या फिर बहुत ही ज़्यादा संघर्ष भरी जीवन में कुछ आत्महत्या के बारे में सोचते हैं तो उनको पॉजिटिव विचार देना, ऐसा भी वो मतलब कभी कभी कार्य करते हैं। आप यही सोचेंगे कि अगर वो इस तरीके से कार्य करते हैं तो इस मतलब दुनिया में इतनी आत्महत्या लोग क्यों करते हैं। तो उसका जवाब यह है दोस्तों कि ऐसी जो आत्माएं होती है उनका भी एक मर्यादा है कहने का, उनके सामने मतलब विचार लाने का। जैसे वो हो सकता है कि उनके सामने कोई किताब लाए, उनके साथ में आपके ज़माने में कोई आर्टिकल लाए, या फिर यूट्यूब पर वीडियो लाए, या फिर उनके सामने कोई अलग अलग प्लेटफॉर्म से वो कुछ उनके सामने लाने की कोशिश करे, या फिर कोई उनके सामने उनका दोस्त या फिर उनका करीबी इंसान खड़ा हो जाए और वो उनको कहने की कोशिश करे, थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश करे। तो वो जो बड़ी आत्माएँ हैं वो इतना ही उनके लिए कर सकती है। वो एकदम मन में उनके जाके उनका
विचार ही बदल दे, ऐसे नहीं होता। बहुत सारी चीज़ों में जैसे हमने भी बात की थी कि परीक्षा में हमारे जो शिक्षक है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें नॉलेज ही दे सकते हैं, सिखा सकते हैं कुछ और भी कुछ, मतलब आप तुम अपनी परीक्षा में क्या तुम्हें चीज़ें अच्छी लग सकती है, इस तरीके से आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आपका पेपर वो लिख कर नहीं दे सकते दोस्तों। तो ये बात है, समझना हमारा ये कर्तव्य है। इसलिए हमारे जीवन में कुछ भी हो दोस्तों, आगे ज़रूर हमेशा मतलब हमारे जो दिन है वो पलट जाएंगे और अभी खुश भरी ज़िंदगी हमारे सामने ज़रूर आएगी। इस तरीके से सोच विचार करके आप आगे बढ़ो। इस दुनिया में सैकड़ों ऐसे जो लोग हैं जिनके सामने दुख आया, वो लोग हारे नहीं उस दुख के सामने और एक अच्छी ज़िंदगी बाद में उन्होंने जी, और हम सब के लिए वो एक कहीं ना कहीं आज प्रेरणादायी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनका चरित्र पढ़ना, उनके जीवन को देखने की कोशिश करना। तो इस तरीके से आप ज़रूर जियो दोस्तों। अगर इससे भी अगर आपको लग रहा है कि मेरा ही दुख बड़ा है, तो आप किसी हैंडीकैप वगैरह जो या फिर जो ब्लाइंड लोग हैं जिनको, या फिर जो गूंगे बहरे वगैरह लोग हैं, उनको देखने की कोशिश करो। उनके जीवन में कितना बड़ा दुख है, और वो ऐसा भी नहीं कि थोड़े साल के बाद वो नष्ट होने वाला है। जैसे अभी हमने बात की थी कि आज का दुख हो सकता है कि 1-2 साल के बाद हमारे मन में कुछ भी नहीं दुख हो, तो उनके साथ तो ऐसा नहीं है। हो सकता है कि ज़िंदगी भर वो उसी तरीके से ज़िंदगी जिए, लेकिन फिर भी आज कहीं ना कहीं ऐसे भी लोग मतलब एक अच्छा कार्य करते हुए हमें दिख रहे, हंसते हुए दिख रहे दोस्तों। तो इसी तरीके से ऐसे लोगों से हम कुछ मतलब सीखे और अपने जीवन में अपने दुख से मतलब ज़्यादा दुखी ना हो, जितना हो सके एक आशा से अगर हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है कि हमारे दिन जो है वो बदलने में देर नहीं लगेगी दोस्तों। इसलिए ऐसा कोई भी मतलब परिस्थिति हमारे सामने आए, अगर किसी ने किसी अपने को खोया या फिर और भी किसी मतलब चीज़ के वजह से अगर वो दुखी है, तो आप ऐसा सुसाइड के बारे में प्लीज़ मत मतलब सोचना। मैं आखिर में भी आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ दोस्तों, ऐसी जो चीज़ है वो आपको पश्चाताप में ही डालेगी। इसलिए जितना हो सके एक पॉजिटिविटी से अपने जीवन में आगे बढ़े, अपने आप पर भरोसा करें, अपने ऊपर वाले पे भरोसा रखें, और जीवन में अगर आगे हम बढ़ते हैं तो ऐसे जीवन को ऊपर वाला ज़रूर कहीं ना कहीं आपको ज़रूर कहीं ना कहीं से मदद करेगा दोस्तों। आप विश्वास रखें। तो दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे